अरे मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स है बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, कौन से प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एपिसोड नंबर 7। इस एपिसोड का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ऑल दी जेन्युइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट विद द मैक्सिमम रिटर्न। ऑलरेडी मैं 6 एपिसोड बना चुकी हूँ चाइल्ड इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे। इस एपिसोड में मैं रिमेनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आप ये एपिसोड देख लेंगे तो आपको सारी इन्वेस्टमेंट जो चाइल्ड रिलेटेड है आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की या बहक जाने की जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपके पास जितने भी चाइल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आएंगे आप उसको पहचान पाएंगे आपको किसमें निवेश करना है। एक्चुअली मार्केट में इतने सारे चाइल्ड इन्वेस्टमेंट को लेके इतने सारे प्रोडक्ट्स है, आपके सेंटिमेंट्स को लेके तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये एपिसोड देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ निवेश करना है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ उस जेन्युइन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको मैक्सिमम रिटर्न देंगे। बाकी 6 एपिसोड में मैं आपको ऑलरेडी सेविंग अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, म्यूचुअल फंड, माइनर डीमेट अकाउंट, एफडी एंड आरडी के बारे में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको उस एपिसोड्स के बारे में जानना है तो आप बिलो लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। दिस इज एपिसोड नंबर 7। आज के एपिसोड में जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो टोटल दिस 7 एपिसोड जो है ये आपके बच्चे के इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक कंप्लीट गाइड है। अगर आप ये एपिसोड देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बच्चे के लिए आपको कहाँ निवेश करना है विद द मैक्सिमम रिटर्न। पहले 6 प्रोडक्ट्स और इस एपिसोड के प्रोडक्ट्स में यही डिफरेंस है कि 6 प्रोडक्ट्स मैंने जितना भी बताया आप बच्चे के नाम पे ही खोल सकते हैं, भले ही वो 0 मंथ के बच्चे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगी वो आपको आपके नाम पे खोलना होगा, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे के नाम पे खोलना सही नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट्स के कंट्रोल में भी रहना जरूरी है। फ्यूचर में अगर बच्चे आपके बात नहीं मानेंगे तो आप वो फेमस डायलॉग मार सकते हैं, अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको मेरी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। जोक्स अपार्ट, आप इस बात को सीरियसली मत लीजिए। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस, जो हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस आपको खोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनहेरिटेंस में मैं आपको प्लॉट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगी। ये बिना देरी करे आपको मैं इन 4 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में इन ब्रीफ में बता देती हूँ। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको तो पता ही है इंडिया में गोल्ड के बहुत ही क्रेज है। सबको पता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ते रहता है, तो बहुत सारे इंडियन घरों में ऐसा है कि गोल्ड को खरीद के रखते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका गोल्ड खरीदने का है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में। इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई इशू करती है और इसका गारंटी भी आरबीआई ही देती है, तो इसमें कोई डूबने की चांस नहीं है। आप जब भी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो चोरी हो जाने की डर रहता है, लेकिन आप जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को पेपर फॉर्म में खरीदेंगे तो चोरी होने की कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि वो आपके नाम और आपके अकाउंट के साथ ही लिंक रहता है। दूसरा, आप जब भी फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो इसमें मेकिंग चार्जेस लग जाता है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप जब बेचेंगे तो इसमें कुछ भी मेकिंग चार्जेस का झंझट नहीं है। तीसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप जब भी पेपर फॉर्म में खरीदते हैं तो गोल्ड का प्राइस जैसे ही एप्रिशिएट होते रहता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी उसका कैपिटल एप्रिशिएट होते रहता है, प्लस उसके साथ साथ आपको 2.5% का इंटरेस्ट एवरी ईयर एनुअली लगते रहता है। इसका मेच्योरिटी आपका 5 साल, 8 साल और 11 साल में होता है। आप इसको जब भी रिडीम करेंगे तो इसका जो इंटरेस्ट अर्न होगा इसके ऊपर कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, यानी कि इसके मेच्योरिटी पे आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप किस तरह से खरीद सकते हैं? आप बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस और डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। सबसे अच्छा खरीदने का तरीका है थ्रू डीमैट अकाउंट। और एक अच्छी बात है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप जब भी खरीदते हैं तो आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। जब भी आपको फाइनेंशियल का जरूरी हो गया और आप गोल्ड को नहीं बेचना चाहते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट को दिखा के बैंक में जाके आप इसके ऊपर लोन
लोन ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में बेटी है तो ये सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड खरीदने का। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट फॉर योर चाइल्ड। दूसरा है अबाउट टर्म इंश्योरेंस। अरे ये इंश्योरेंस कैसे आ गया इन्वेस्टमेंट में? हाँ, ये भी बहुत ही जरूरी है अगर आपके घर में बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस है, इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्योर इंश्योरेंस का मतलब आप जब टर्म इंश्योरेंस को करेंगे, आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा। टर्म इंश्योरेंस का यही खासियत है कि इसका प्रीमियम बहुत ही लो होता है, लेकिन आपको 1 करोड़ तक का कवरेज मिल जाएगा। अगर आपने कुछ भी लोन वोन लिया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अगर कुछ हो जाता है तो इन फ्यूचर में आपके बच्चे के ऊपर वो लोन का कुछ भी बर्डन नहीं आएगा। कभी कभी लोग इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट को भी क्लब कर देते हैं, लेकिन आप कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को क्लब मत कीजिए। आप जब भी इंश्योरेंस लेंगे तो पूरा कम्प्लीटली और इंश्योरेंस ही लीजिए, वो है आपका टर्म इंश्योरेंस। सिंस आप बच्चे के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको एक प्योर टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, ताकि आपके चले जाने के बाद आपके बच्चों को कुछ भी दिक्कत ना हो फ्यूचर में। टर्म इंश्योरेंस आप जितना जल्दी खोलेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसका प्रीमियम आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एज कम है तो प्रीमियम भी कम होगा, और टर्म इंश्योरेंस आपके एनुअल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप टर्म इंश्योरेंस में निवेश करेंगे तो आपको अंडर सेक्शन 80C के ऊपर भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आपको इससे क्या पता चला? इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको एक प्योर इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, जिसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, ताकि इन फ्यूचर में अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका जितना भी लायबिलिटीज है वो आपके बच्चे के ऊपर ना आए और उसको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तीसरा इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक इन्वेस्टमेंट का। आपको हेल्थ में भी इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस डायलॉग हिंदी में, जान है तो जहान है। अगर आपने इतना सारा इन्वेस्ट कर लिया लेकिन आपका अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है, जितना भी सेविंग्स है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो अमीरी के लिए कदम रखने के लिए जो आपने निवेश किया है, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। आपका सारा सेविंग्स चला जाएगा। अनफॉर्चुनेट जब हेल्थ अगर जब खराब हो जाएगा, तो ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना जरूरी है, ताकि आपने जितना भी सेविंग्स किया है अपने बच्चे के लिए, आपके लिए, तो आपके वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो इसमें आप अपने बच्चे को भी क्लब कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आप जब भी लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करके लीजिए। ये ऐसे ही कुछ भी लो प्रीमियम का हेल्थ इंश्योरेंस मत लीजिए। तो ये था बहुत ही ब्रीफ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको अभी इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगी। एज ए इनहेरिटेंस में आप अपने बच्चे के लिए प्लॉट में निवेश करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही प्लॉट में निवेश करेंगे तो उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास अपने जगह का बहुत ही अच्छा नॉलेज है कि फ्यूचर में किसमें क्या आने वाला है, तो अभी आप उसको कम रेट में प्लॉट को खरीद के रखिए। 20 साल 30 साल बाद जब उससे कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो या एयरपोर्ट है या कुछ भी हो, उस प्लॉट का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनहेरिटेंस इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चों के लिए छोड़ जाने के लिए। तो ये था इन ब्रीफ अबाउट इनहेरिटेंस इन्वेस्टमेंट फॉर योर चाइल्ड। इस एपिसोड नंबर 7 में हमने क्या सीखा, इस वीडियो से आप क्या लेके जा सकते हैं। जितना भी 6 एपिसोड में 6 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, वो आपके बच्चों के नाम पे आप खोल के दे सकते हैं, भले ही वो 0 मान का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, तो वो तो आपके बच्चे के लिए हो गया। और आज के 7 नंबर एपिसोड पे जो 4 प्रोडक्ट मैंने बताऊंगी वो आपको आपके नाम पे खोलना होगा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट आपके कंट्रोल पे भी रहना चाहिए। सारा इन्वेस्टमेंट आपके बच्चे के नाम पे होना भी सही नहीं है। एक बार आपने क्या सीखा, जरूरी नहीं है कि चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस प्रोडक्ट में चाइल्ड लिखा रहना जरूरी है। जहाँ चाइल्ड नहीं लिखा होगा वो भी चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट
होता है, जो कि आप मेरे इस चाइल्ड इन्वेस्टमेंट सीरीज से सीख सकते हैं। जनरली मार्केट में जितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है ये आपके बच्चे के लिए है। देखिए इसमें चाइल्ड लिखा है बोल के आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेल के आपको निवेश करवाते हैं, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न भी नहीं होता है। इस चाइल्ड इन्वेस्टमेंट सीरीज में मैक्सिमम मैंने 99% जितना चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है वो मैंने कवर कर दिया है। आप इसको अगर थोरोली और अच्छे से देखेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, आप खुद से अपने बच्चे के लिए निवेश कर सकते विथ मैक्सिमम रिटर्न। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और प्रोडक्टिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।